ठीक है, ठीक है। पहले चेक कर लीजिए अच्छे से। नॉर्मल है, उसको जला दीजिए। नमस्कार, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए एक बार जुड़ जाइए, सब कुछ शुरू करें। और आज आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, शुरू कर दें। जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात। संजीत कुमार, चलिए डाउट है बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, डाउट है तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज तो उम्मीद है कि आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि आज सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। एकदम उम्मीद है कि आज आप लोग एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे? एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल कौन सा है ये बताइए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा है ये बताइए मुझे फटाफट। आज सारा बोर्ड का क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा है। एकदम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहते बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बताइए, देखिए 2022 में पूछा हुआ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रमान, ऋतिक, सोनम, आयुष, इतने बच्चे का आंसर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सुनिए ध्यान से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 है। सबसे पहले है आर वी पी, देख लीजिए हमारे पास है आर एल वी पी। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है, बेहतरीन। बोलिए बोलिए मेरे साथ रिवीजन करिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने हमारे पास? 4। आर एल वी पी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास है। बहुत अच्छा, बेहतरीन। शुरुआत तो आपने अच्छा किया है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन करा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में, सुनिए क्या करें, 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में घुले सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, सॉल्यूट के मोल्स की संख्या क्या कर रहा है? क्या करें? 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉरी 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉल्यूट में नहीं, 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में घुले जी सर सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी। बेहतरीन, मोलारिटी। क्या कहते हैं? मोलारिटी। सुनिए ध्यान से, मोलारिटी को हम लोग मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। मोलारिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन। बहुत बेहतरीन। 1 केजी सॉल्वेंट में घुले सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी। बेहतरीन, बहुत अच्छा। आज बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, द सॉल्यूशन व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर
विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज नोन एज, सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं कि सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुनिएगा, कह रहे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पानी H2O क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। सुन लीजिए, बॉयल होना समझ रहे हैं, उबल रहा है। एक कांस्टेंट ताप पर पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। उसको क्या कहते हैं, बिना कंपोजिशन के चेंज हुए, सॉरी, चलो, हाँ, क्या करें कि बिना किसी कंपोजिशन के चेंज हुए, कंपोजिशन के चेंज हुए अगर समझ रहे हैं क्या, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, बहुत बेहतरीन। साउंड क्लियर है या नहीं ये बताइए सबको, चलिए बहुत बेहतरीन। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, क्या आप लोग चाहते हैं कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, आप चाहते हैं? चलिए एक सेकंड के लिए सुन लीजिएगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, मैं आगे बढ़ता हूं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि दो सॉल्यूशन है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। मान लो कि इसमें दो लिक्विड, इसमें लिक्विड हमने डाला A, एक मिनट के लिए फिर तुरंत सवाल पा देंगे, इसमें हमने लिक्विड डाला B। अब सुनिए, तो क्या कहने वाला हूं कि ये दोनों इवेपोरेट होता हो, सुन लीजिए, दोनों को जब गर्म कर रहा है तो दोनों बराबर निकलता हो, दोनों इवेपोरेट कर रहे हैं बिना कंपोजिशन में चेंज हुए। अब क्या कर रहा हूं कि अगर मान लो कि अभी 50% ये है और 50% ये है, बस समझिए, 100 में से 50 ये है, 50 ये है, तो अब दोनों गुना होगा। अब 80 में से 40 ये है और 40 ये है, बात समझे क्या, नहीं समझे? दो लिक्विड है, दोनों इवेपोरेट कर रहा है, लेकिन सेम अमाउंट में, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर हुआ? दो सॉल्यूशन है जिसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए बहुत बेहतर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा सही है? बहुत अच्छा। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए बहुत बेहतरीन। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे सूचित करते हैं? पाई, और पाई ना हो तब पी। पाई बराबर क्या होता है? CRTI। सुन लीजिए, पाई बराबर पूरा फॉर्मूला क्या होता है? CRTI। आई का चर्चा नहीं है तो छोड़ देंगे, और पाई की जगह क्या कर दिया? पाई। पी बराबर CRT, पी बराबर CRT, पी बराबर, बहुत अच्छे, बेहतरीन, गुड। अगला क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कर बाय ऑस्मोसिस SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM अलाउड टू पास। SPM से होकर सिर्फ और सिर्फ किसको गुजारा जा सकता है, ये बताइए। बहुत बेहतरीन। SPM से सिर्फ और सिर्फ कौन पास हो सकता है? बी। क्या बात है? SPM से सिर्फ और सिर्फ, सुनिए ध्यान से, SPM से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को गुजारा जा सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास किया जा सकता है। बहुत अच्छी, बेहतरीन। SPM से सिर्फ और सिर्फ किसको पास किया जा सकता है? सॉल्वेंट। अच्छा, SPM का नाम तो सुने ना, सुन लीजिए ध्यान से। ये जो SPM है ना, तो SPM के साइज पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? SPM के साइज पे है ना,
तो टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ जाता है। चलिए ज्यादा करेंगे आप लोग फिर मौज में चले जाओगे। आज क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा गुण होता है, कौन सा प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन में? क्या कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही बातें हैं? बहुत अच्छा, सुन लीजिए। सबसे पहले रॉड को तो फॉलो करता ही है, सुनिए ध्यान से। रॉड लॉ होता क्या है? तो रॉड लॉ होता है पी सॉल्यूशन बराबर, सुन लीजिए ध्यान से, पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट, पी नॉट बोले तो सॉल्वेंट का इनटू मोल फ्रैक्शन किसका, किसका सॉल्वेंट। याद रहेगा? इसको हम लोगों ने ऐसा कहा था एस से सॉल्यूट्स, क्योंकि उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। तो याद रखेंगे P सॉल्यूशन बराबर P नॉट इंटू एक्स, P नॉट इंटू एक्स, P नॉट इंटू एक्स, ये चीजें याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट द हाई माउंटेन बिकॉज, क्या कह रहे हैं कि जब पर्वत पे जाते हैं, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हाई माउंटेन पर जब चढ़ते हैं हम लोग, जैसे 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 ऊपर जाते हैं तो पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या है बताइए? जब पर्वत पर चढ़ते हैं, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है पानी का। क्या है? क्या कर रहा है? क्योंकि वायुमंडल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारे ऊपर कम लगने लगता है। इससे और भी कई तरीके का चीजें होता है, बीमारी भी होता है जिसको आप कहते हैं एनोक्सिया। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी कम घुलने लगता है। एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आप ये बताओ, क्या कर दूं आपके लिए, क्या आप मान जाओगे? बताओ, क्या कर दूं आपके लिए जो मान जाओगे? बच्चा इतना मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है? जल्दी से, इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है? हाँ भैया, एक बार के बाद दोबारा लाइक नहीं करना है। इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ये बताना है। कहते फ्रेशर्स पार्टी दे दो। जिस दिन आप लोगों का कॉलेज में रिजल्ट होगा उस दिन गर्दा पार्टी देंगे। चलिए, क्या करें? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने कितने पढ़े? 4। तो उसमें से पहला आंसर आप लोगों का आया ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। इतने खतरनाक बच्चे हो आप लोग। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा सोचता है, एक बच्चा नहीं सोचता है। करे which aqueous solution has the minimum freezing point। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? देखें, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? क्या बात है, सबसे कम मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? अनंतराज, अब इसमें क्या यार हिंदी बात कर रहे हो? करे सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? हिमांक सबसे कम किसका है ये बताओ। देखिए ध्यान से, अगर आपको हिमांक चाहिए तो सबसे पहले आपको याद रखना डेल टी एफ बराबर के एफ एम आई, के एफ एम आई। याद है?
तो बस यहां से करेंगे और I बराबर क्या आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ध्यान से देखिएगा, I आपका क्या है वेंट ऑफ फैक्टर। तो क्या कह रहा हूं कि ये तो मोलरिटी है ही नहीं, ये तो मोलरिटी है ही। मेन इफेक्ट कौन डालने वाला है आपका, कौन डालने वाला है I, क्या डालेंगे I। तो अगर मैं बात करूं I, तो ये तो टूटेगा ही नहीं, ये तो एल्कोहल टूटने वाला नहीं, टूटेगा तो एक ही देगा, सबसे ज्यादा सबसे कम किसका होगा, इसका सबसे कम किसका होगा, सुनिए ध्यान से, I ज्यादा, सुन लीजिए I ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट TF ज्यादा, बस समझे, I ज्यादा TF ज्यादा कि कम, क्या पूछ रहे सबसे कम, हाँ I ज्यादा TF ज्यादा। तो क्या करने वाला है, इसमें मिनिमम I टूट ही ले रहा है, तो ये हो जाएगा इसका। अब आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो याद रखेंगे I जितना ज्यादा होगा उसका TF फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो क्या करें, सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, क्यों, देखिए ये प्लस माइनस, ये +2, ये 2I माइनस, और ये तो पूरा का पूरा टूटने के लिए तैयार है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या करें, pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड का pH कितना है, हिमांशु करे 2, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन ब्लड का pH कितना है 7.4, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन ब्लड का pH कितना है 7.4, बहुत अच्छा। अगला, अब देखिए 2 बार पूछा है 13-15, क्वेश्चन कर रहा है इफ 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इट्स मोलरिटी इज, सुन लीजिए NCERT का पहला एग्जांपल है ये। अगर आप NCERT देखेंगे तो उसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल है, उदाहरण से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 2 ग्राम NaOH 200 ml के सॉल्यूशन में है तो मोलरिटी बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है 200 ml सॉल्यूशन में, 200 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम क्या बना लिया NaOH, तो मोलरिटी ज्ञात करें, मोलरिटी बराबर व्हाट, कौन कौन कह रहे बन जाएगा, सबको पता है, सबको पता है, सुनिएगा मोलरिटी बराबर होता है, मोलरिटी बराबर होता है वेट सॉल्यूट का बचे मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का गुना 1000 बचे वॉल्यूम किसमें ml में। अब बोल वेट सॉल्यूट का कितना 2 ग्राम, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो निकलेगा 40 ग्राम, निकला था क्या 40 ग्राम गुना 1000 बचे वॉल्यूम कितना है 200, क्या बार में कटेगा 5 बार में, क्या बार में कटेगा भैया 20 बार में, क्या बार में कटेगा 4 बार में, 1 बचे 4 का मतलब क्या है 0.5। कौन सा आंसर सही, बी किसने किसने दिया, कितना होगा एक बार सर 0.25 बिल्कुल सही आंसर। इतना जल्दी बना के दिए थे क्या, कैसे दे दिए थे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्या करें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन, एटमॉस्फेयर का जो प्रदूषण है वायु, क्या करें वायु प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मतलब है वायु प्रदूषण को किस में मापते हैं, बताइए ppm में। सुनिए ध्यान से, क्या ppm के बारे में 3-4 चीजें और खतरनाक बोल दो जल्दी से। अगर पानी में 35%
जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दे तो ये क्या करेगा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -17.6 तक लेके चला जाएगा। अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm हो तो आपका दांत एलईडी बल्ब की तरह झकाझक चमकेगा। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से ज्यादा और 1.5 ppm से कम तो दांत एकदम सड़ेगा गलेगा, दांत काला काला दिखेगा। और पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज्यादा हो या उससे बराबर हो तो कैसा होगा, जहरीला होगा। चूहा मारने का दवाई कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड। सुन लीजिए एनसीईआरटी में पूछ लेगा, रेड पॉइजन, सोडियम फ्लोराइड कैसा है, रेड पॉइजन। और क्या करो, सुनिएगा ध्यान से, सोडियम हाइपोक्लोराइड का नाम सुना है आपने, NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज हम लोग कहां करते हैं, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, फिर से सवाल आ गया, पूछा हुआ है 2 बार, कर 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, चीनी मिला है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। तो कह रहा है कि आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। कुछ सवाल समझे, सवाल समझाता हूं, सवाल को समझाने का कोशिश करता हूं, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 5%, कितने प्रतिशत, 5% चीनी, C12H22, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, 5% सॉल्यूशन में, रेस्ट पानी। अब क्या कह रहे हैं कि कोई दूसरा सब्सटेंस है जो 1%, जो कितने प्रतिशत है, 1%, और उसको मान लिया है X, उसको क्या मान लिया, X। ये दोनों जो सॉल्यूशन है ये आपस में आइसोटोनिक, ये कैसा है, आइसोटोनिक। तो क्वेश्चन बताइए कि देखिए इसका अनुभार कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका अनुभार कितना होगा। देख लीजिए बिहार बोर्ड 2 बार पूछ लिया है, देख लीजिए 2012 में, 18 में, और 18 वाला तो खतरनाक वाला था पेपर, तो उसमें भी पूछ लिया है। तो ये दोनों आइसोटोनिक है, तो X का अनुभार निकलेगा। आप लोग कह रहे हैं निकलेगा कि निकाल के दिखाओ, पहले बोलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए मैसेज डिलीट कर देता है, चलो कौन कौन कह रहे बन जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर रहे। मैं भी कर दूं, सुन लीजिए, आइसोटोनिक मींस दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, यानी π1 बराबर π2, इसका π1 बराबर π2। देखिए ध्यान से, π बराबर होता है CRT, π बराबर क्या होता है, CRT, π बराबर क्या होता है, CRT। देखिए π बराबर C1RT, C2RT। ध्यान दीजिएगा, RT RT तो दोनों बराबर है, RT RT गया, RT RT गया। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, देखिएगा ध्यान से। आइए सवाल बनाते हैं, क्या कर रहा हूं, आइसोटोनिक का मतलब है दोनों का एटमॉस्फेरिक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होगा, पाई बराबर CRT, पाई बराबर, तो इसके लिए माना C1RT, क्योंकि R का मतलब कांस्टेंट, और टेंपरेचर दोनों के लिए अलग थोड़ी होगा। सबको पता है, सुनिएगा ध्यान से, सबको पता है कि C बराबर C1 बराबर कितना हो जाएगा, C2। सबको पता है C बराबर होता है N/V, तो ये हो जाएगा N1/V1 बराबर N2/, क्या कोई डाउट, जरा सा, थोड़ा सा। एक बात बताइए कि जब सॉल्यूशन को 100% मान रहा है तो वॉल्यूम भी तो बराबर होंगे। जब प्रतिशत 100 ले रहा है तो सॉल्यूशन थोड़े बदल जाएंगे, सॉल्यूट बदलेंगे, हाँ या ना। तो क्या कहने वाला भैया, इसकी भी बातें तो करने हैं नहीं आपको, किसकी बातें नहीं करना, सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज जब भी मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100 ml, तो 100 ml मानेंगे तो ये भी 100 ml, ये भी 100 ml। अब बोलो इस ये किसके लिए है, पहला ये चीनी का दिया है, मोल की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अनुपात, वेट सॉल्यूट का बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, किसका, पहले चीनी है तो चीनी का। ध्यान दीजिएगा,
ये आपका चीनी का होगा, ये भी आपका चीनी का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर वेट किसका, x का, बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, x का। सुनिए ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है ये बताइए, सॉल्यूट का वेट कितना दिया चीनी का, 5%, 5 ग्राम, बटे मॉलिक्यूलर वेट अनुभार कितना है 342, बराबर वेट कितना दिया है 1%, 1 बटे अनुभार कितना मान लेंगे x, क्या x का मान अब निकलेगा, क्या x का मान निकलेगा, हाँ या ना ये बताइए, जल्दी से बताइए क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बहुत बेहतरीन, कैसे नहीं, वैसे कैसे निकालिएगा, सीधा निकाल देना है इसको, n1 बराबर सीधा n2 निकल जाएगा, क्यों कट के लीजिए समझ, थोड़ा सा कर दो, देखिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोल दिया है तो क्या कहूंगा, π1 बराबर π2, आइसोटोनिक का मतलब ये, सुनिएगा ध्यान से, तो C1 बराबर होगा, क्या कह रहा हूं, π1 बराबर होगा C1R3 बराबर C2R3, सबको पता R3 R3 तो बराबर होगा, ये होगा N1 बाय V1 बराबर N2 बाय V2, वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है क्योंकि प्रतिशत ले रहे तो 100। आइए तो पहले का किसका, इसके मोल बराबर किसके मोल, किसके x के। अब सबको पता है मोल्स की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अनुपात, इसका भार कितना दिया है 5 बटे 342 बराबर कितना, कितना 1 बटे कितना x, तो गुना कर लिया क्या हो जाएगा 5x बराबर 342, x बराबर 342 भाग 5। चलिए बहुत अच्छा, गुड। आइए तो कौन सा आंसर आएगा कर लीजिएगा। अगला फिर से कुछ पूछा हुआ है 2 बार, ये बता दिए क्या, ये क्वेश्चन बताया तो नहीं। चलिए क्या कर रहा है कि अब की बात दिया 342.2 ग्राम चीनी का एक सिरप दिया है, उसमें इतना ग्राम चीनी है, सुन लीजिए क्या करें, इतने ग्राम चीनी का सॉल्यूशन है, सुनिएगा ध्यान से, ये बच्चा गड़बड़ी करेगा, 2, 3, 4.2 ग्राम, ये सिरप सॉल्यूशन है, शुगर सिरप का मतलब है सॉल्यूशन, सिरप का मतलब सॉल्यूशन है। इसमें चीनी कितने भैया, इसमें जो चीनी है वो 34.2 ग्राम, तो बताइए मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलालिटी क्या होगा, छोटी m बराबर क्या होगा, बर्थडे भी यही मनाओगे, बहुत अच्छी बात, क्या निकलेगा ये बताओ, क्या निकलेंगे, मोलालिटी बराबर होता है, मोल पर केजी बोलते हैं, मोलालिटी, मोलालिटी, सॉल्यूट का वेट, सुन लीजिए ध्यान से, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, सॉल्यूट का वेट बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गुना 1000 बटे वेट किसका, सॉल्वेंट का, ग्राम। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 34.2 ग्राम, बहुत अच्छा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, चीनी का कितना होता है 342 ग्राम कि 242 ग्राम, 342 ग्राम गुना 1000 बटे ये सॉल्वेंट का वेट, वो सॉल्वेंट का वेट कितना, ए बाबू यही तो गलती करोगे, 234.2 नहीं है, वो तो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कितना होगा 234.2 में सॉल्यूट की मात्रा घट जाएगा, ये हो जाएगा 200। यहां मिस्टेक हर बच्चा करोगे गारंटी के साथ, कितने गलती करना ही है। इसको ब्लॉक कर,
अगला क्वेश्चन क्या करें, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व किया गया ये बताइए। अब इसी सॉल्यूशन का, इस चैप्टर का पूछा हुआ है, टिंडल सॉल्यूशन को किसमें ऑब्जर्व किया गया, किसमें देखा गया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बाद में बोलिएगा गुड इवनिंग, पहले क्वेश्चन करिए, आज खत्म करेंगे इसको। और जो बच्चे लेट से आते हैं थोड़ा सा लाइक भी करें। बोलिए टिंडल इफेक्ट क्या बात है, कोई बोल रहे हैं बी, कोई बोल रहे हैं डी, कोई बोल रहे हैं ए। सुन लीजिए ध्यान में, अगर मैं बात करूं टिंडल इफेक्ट, क्या बात कर रहा हूं, टिंडल इफेक्ट, तो सबसे पहले वेपर में तो देखा नहीं जाएगा। सुनिए ध्यान से, वेपर में तो आप देखोगे नहीं। अब पीपीटी का मतलब तो पूरा का पूरा सॉलिड बन गया। सुनिए, और सॉल्यूशन कहता है जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा, ट्रू सॉल्यूशन। किसके अंदर दिखेगा, सॉल्व के अंदर। सॉल्व बोले तो जैसे पानी में क्या डालोगे, पाउडर, प्रोटीन पाउडर, तो वहां होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हेडिंग डालेंगे सॉल्व। टिंडल इफेक्ट क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मान लो ये पानी है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उससे लाइट पास करोगे तो आपको कुछ दिखेगा। जैसे आपके बाहर से खिड़की से लाइट आ रहा है तो एयर में कुछ दिखेगा आपको नाचते हुए, तो वो जो है वो आपका टिंडल इफेक्ट। सबका गलत होगा क्या, अरे बच्चा है अभी अभी गलती नहीं करेगा, कब करेगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, देख लीजिए 2021 का है। करे द कंपैरिजन ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m MgCl2 सॉल्यूशन इज, क्या है सुनिएगा, कह रहा है 0.1 m, सुनिएगा ध्यान से, 0.1 m क्या लिया आपने, ग्लूकोज 0.01 है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम आराम से बनेगा। 0.01 m है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात। और फिर क्या कर रहा है, 0.01 m ले रहा हूं MgCl2। अगर दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, सुनिए ध्यान से। तो सबको पता है डेल TF बराबर, सुन लीजिएगा, KFMI, यहां पे फॉर्मूला है डेल TF बराबर KFMI। एक बात बता, KF बराबर है, हाँ या ना। अब देख, कंसंट्रेशन बराबर है, सुनिए ध्यान से। मैं अगर बात करूं आई की बात करूं तो सबको पता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, सुक्रोज के लिए सबके लिए आई का मान कितना होता है, 1। तो डेल TF बराबर क्या मान लूं मैं, 1। और इसके लिए देख लीजिए, जब आप Mg+2 को जोड़ेंगे तो ये जुटेगा Mg+2 प्लस 2Cl-, तो कितने आयंस हुए, 3। तो I का वैल्यू जो होगा वही इसके लिए किसका मान होगा, I का। तो बोल लीजिए क्या हो जाएगा, दोनों को जब तुलना करेंगे अबाउट 3 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 गुना। बहुत अच्छा, बेहतरीन आंसर दिया आपने। समझ में ये आया कि कैसे आंसर आया, आंसर तो देने हैं सबने। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या करें, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा, जो बच्चे लेट से आए थोड़ा शेयर भी कर लें और लाइक तो जरूर करिए। आज कंप्लीट सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट कब है, 28 को, 28 तारीख को आप लोगों का टेस्ट। बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहा हूं, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान कितना होंगे, देखिएगा, कंपाउंड है CaNO3 होल ट्वाइस, यहां पर कितने, 1। आप इसको तोड़ो, क्या छूटेगा, Ca1 1 Ca,
NO3 होल 2NO3 पहले प्लस कितना 2, तब जाके -1, तो बता कितने आए इसमें 1 और 2 3, तो कौन सा आंसर होगा? जो पढ़ाना वही पूछूंगा भैया, कोई और तो थोड़ी पूछूंगा। अगला करें व्हाट इज फॉल्स फॉर द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा गलत बात है? मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा गलत बात है? सबसे पहला जो हमने पढ़ाया, उसके बाद जो भी बचा है उसकी बात करूंगा मैं। सबसे पहला कौन सा चैप्टर लिया था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद हाँ, तुमको क्या लग रहा है, हमको क्या लग रहा है, ये कुछ की बातें करेंगे। चलिए करें, कौन सा सही कौन सा गलत है? मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा गलत है? सुनिएगा ध्यान से। करें व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। चलिए क्या करें कि मोल फ्रैक्शन 1 से कम होंगे, तो सबको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है दोनों मिलके कितना होता है? 1। इसका क्या मतलब है? ये तो होना तय है भैया 1 से कम होंगे, क्योंकि दोनों मिलके होंगे। आइए करें 0 से 1 के बीच में होता है, जी सही। करें ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कभी माइनस में मोल फ्रैक्शन नहीं होता, बिल्कुल सही बोले। लेकिन करें 0 से -2 से +2 के बीच हो रहा है, ये गलत बात है, लेकिन ये तो चाहिए उसको। ये करें, ये आंसर होगा बी। बहुत अच्छा, बेहतरीन, गुड। अगला क्वेश्चन करें द यूनिट ऑफ मोललिटी। मोललिटी का यूनिट क्या होगा? मोललिटी का यूनिट क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। मोल पर केजी है ऑप्शन, ऑप्शन है मोल पर केजी। बहुत अच्छा, बेहतरीन, मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्या बात है, मोल पर केजी, बहुत बेहतरीन। मोलरिटी मोल पर केजी, मोलरिटी मोल पर केजी। अगला क्वेश्चन क्या करें, सुनिए। करें मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट Kb। Kb किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सुनिएगा ध्यान से। Kb इसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पर, ओनली सॉल्यूट के नेचर पर, ऑन नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और अगला रिमेन कांस्टेंट एट द प्लेस एट द डिफरेंट हाइट ऑफ द सी लेवल। करें कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहना है। कौन सा सही है? मस्त कॉन्सेप्ट इसके साथ अगर आप कहोगे तो सिखाऊंगा, मस्त कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से। सबको पता है सॉलिडिटी, सुनिएगा ध्यान से। सॉलिबिलिटी जितना ज्यादा होगा हेनरी कांस्टेंट का मान उतना कम होगा, पर है ना? किसके लिए? गैस के लिए। अब कह हेनरी कांस्टेंट नहीं चाहिए सर जी, हमको क्या चाहिए? एलिवेशन मोलर कांस्टेंट। हमें क्या चाहिए? Kb। सुनिएगा ध्यान से। Kb बराबर व्हाट? तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर चल रहा हूं, तो सबको पता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो करे कौन सा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो करे रिमेन कांस्टेंट एट द प्लेस ऑफ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या Kb का मान सेम रहेगा? जैसे जैसे जाएंगे ऊपर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। क्यों? पानी जल्दी उड़ेगा, प्रेशर कम लग रहा है। तो ये तो भैया कह रहे कि कांस्टेंट रहेगा डिफरेंट हाइट पर, तो
गलत बात बोल रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ऑन द नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जी सर, लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट, लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट। क्या बात कर रहे हो भैया, घुलाएंगे तब ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, कर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन द वेंट ऑफ फैक्टर इज आई। क्या कर रहे हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन द वेंट ऑफ फैक्टर, कह रहे इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है। सुन लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। मान लो कि ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा, ये टूट गया A प्लस B माइनस। तब बताओ इसके लिए I का मान कितना होगा, डिसोसिएशन के लिए I का मान कितना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनिए याद रखेंगे, डिसोसिएशन के लिए I का मान 1 से ज्यादा। किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। अगर मैं यही बात करूं एसोसिएशन के लिए, I का मान 1 से कम, और जिसमें ना डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, सब के लिए I का मान कितना हो जाएगा 1। किसके लिए, जो ना तो टूटेगा और ना ही जुड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूट हैविंग द सेम। कह रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर होता है, हाँ वो नीचे वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल सही बोला, जो ना टूटेगा ना जुड़ेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर होगा, सुन लीजिए, आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर उसको क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक। क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उसको क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक। क्या, आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक में जिसका एक का ज्यादा एक का कम। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेड प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा डेड टीएफ किसका है, इक्कीस नंबर से फिर से देखिए, ठीक है, देखो 21 नंबर। हाँ क्या करो, जब डिसोसिएट होगा, देख रहे मन, जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन के लिए मान लो ए बी था, अब टूटा ए प्लस और बी माइनस, तो बोलो अब आयन कितना हो गया, आयंस 2 हो गया। तो आई बराबर क्या होगा, आयंस की संख्या, तो आई बराबर 2 हो जाएगा। तो कम से कम टूट रहा है तो 2 में तो जरूर टूटेगा, और 2 जरूर टूटेगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है, 1 से ज्यादा होगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा, अगला कह रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेड टीवी किसका होगा। तो सबको पता है KBMI, KBMI ये तो सब के लिए सेम है। I सबसे ज्यादा किसके लिए है, K2SO4 के लिए। इसके लिए I का मान क्या हो जाएगा 0, इसके लिए I का मान कितना 3, इसके लिए I का मान कितना 1, और इसके लिए I सॉरी 2, और इसके लिए I का मान कितना 1। बहुत अच्छी बात। कौन सा ऑप्शन, क्या बोले, हाँ यूरिया का भी होगा, सॉरी यूरिया का भी 1 ही लिखेंगे, 0 नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा। अगला क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटम का मास किसके बराबर होगा। एटम का मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास किसके बराबर होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एटॉमिक मास की जब बात करेंगे किसी एलिमेंट को ऐसे कहते हैं नीचे Z और ऊपर A,
जेड को कहते हैं परमाणु संख्या, जेड को नीचे वाले क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ऊपर वाले को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, P प्लस N, P प्लस N। तो ये जो मास नंबर है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। बहुत अच्छी, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। अगला करे, which is not affected by temperature, टेम्परेचर से कौन इफेक्टिव नहीं होता है? टेम्परेचर से कौन इफेक्टिव नहीं होता है? ये क्या राधेश्याम लिखो, PNG, PGM, ये क्या? नॉर्मलिटी क्या होता है भैया? डिपेंड होता है। मोलरिटी डिपेंड होता है, मोलरिटी डिपेंड नहीं होता है, फॉर्मेलिटी भी डिपेंड होता है। क्यों? नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। फॉर्मेलिटी मोल पर लीटर, इसको भी क्या कहते हैं? मोल पर लीटर। किसके लिए? आयनिक के लिए। तो बोल, ये कहते हैं मोल पर। अब बोल, जिसमें वॉल्यूम ना हो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें? ए एक्वस सॉल्यूशन, ए एक्वस सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक, क्या करें? सॉरी, ए सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई बराबर 0.0821 atm, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। कितना दिया है? 300 केल्विन। तो आप मुझे बताओ इसका C कितना होगा? C बराबर व्हाट? C बराबर व्हाट? कौन सा सही है? सबको पता है पाई बराबर CRTI। पाई बराबर क्या है? CRTI। अब देखिए, तो पाई कितना हमारा दिया? 0.0821। सुनिए ध्यान से, हमें C चाहिए, हमें C चाहिए। R का मान में होता है 0.0821, अगर एटीएम में चाहिए तब। अब गुना टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। और सबको पता आई पूछने दे, ये कट गया, ये कट गया, क्या C का मान निकलेगा? क्या C बराबर व्हाट? 1/1 कितना आ जाएंगे? 300। निकाल देंगे सॉल्व करके 0.0। बहुत अच्छा, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन क्या करें? एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। करें कि पानी में कितना HCl को मिलाया जाए, कितना प्रतिशत HCl को मिलाया जाए कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर होगा? ये तो याद रखना है। अभी तो तुरंत समझाए, पूरे का तो सेम कंपोजिशन है। सुभाष बोल रहे B, स्नेहा बोल रही है 20, D बोल रही है स्नेहा, हाँ। अंकित बोल रहा है D। एनसीईआरटी को पलटा के देखिए, एनसीईआरटी का लाइन है, पता नहीं है, तो याद रखना है कि ये होगा 20.2%, 20.2%। HCl और पानी के मिक्सचर क्या बनेंगे? एजोट्रॉपिक्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नॉट 48%। क्या करते हो रे? 20% HCl और, यानी 100 ml पानी में 20.2% जब HCl मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? हाँ, वाह, खतरनाक है। बोलती है 79.8% H2O। क्या बात, इतने तेज कैसे हो गए ये बताओ पहले, फिर वही आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला करें ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीजेज बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? गुड। सोनम ये भी बता दो कि टेम्परेचर बढ़ने से कैसे बढ़ता है? सुनिए, ये मेरा एसपीएम है,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसपीएम का साइज फैलेगा, और एसपीएम जब ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट पास होगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाने पड़ेंगे। क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, कर द सिस्टम दैट फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स इज। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स किसमें होगा? जल्दी से, ये वही बताएगा जिसको याद होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स किसमें होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स किसमें होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स किसमें होगा? सुभाष का आंसर बी है। शिवम ए बोल रहा है, रमन सी बोल रहा है। क्या क्या बोलते हो यार? स्नेहा बोली शायद भी। ये शायद क्या होता है? अनंतराज डी, क्या बात है, ले यही आंसर बन गया। सौरभ बताएगा, देखा सौरभ? बता दे सौरभ, क्या बात है, खतरनाक बच्चे तो आप लोग। चलो क्या करें, बिल्कुल सही बोला जिसने, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन, चलिए बहुत अच्छी बात। क्या बोले? हाँ नहीं, उसी में है ना, इथेनॉल में दाल में H बॉन्ड है। इसमें कौन से है? हेक्सेन एल्केन है, क्लोरोफॉर्म है, यहाँ H बॉन्ड है, इसलिए मैक्सिमम एजोट्रॉप्स। कीटोन में कहाँ है? O के साथ H नहीं है ना, फॉर्म के साथ है फॉर्म। आइए कर रहा है, the plant cell shrink when it is kept in। कह रहा है कि सूख जाएगा। कह रहा है कि जब सब्जी को बाहर में रखेंगे, या सब्जी को मान लो कि किस सॉल्यूशन में रख दें तो सूख जाएगा, उसका पानी खत्म हो जाएगा। जल्दी से इंतजार कर रहा हूं, बिहारी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? बिहारी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सुनिएगा ध्यान से। क्यों? क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, खींच लेगा पानी को तो पूरा सूख जाएगा। जैसे नींबू को डालते हैं ना पानी में, मतलब गोया में नमक डाल के, या सीधा समझिए ना, अचार का पानी सारा सूख जाता है, तो वही कर रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसमें बात करूंगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक का कम है, और वो अपने तरफ पानी को क्या करेगा? नींबू के पानी को, आम के पानी को, जो भी है सब्जी के पानी को सोख लेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। करेक्ट, सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे? बिहारी को कैसे बुलाया जा सकता है? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले क्या है कि इंक्रीजेस द वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ा के, सुनिए ध्यान से, पहला क्या है? वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिमूविंग एसपीएम। ए बाबू, अगर एसपीएम को ही रिमूव कर दें तब तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई बात ही नहीं है। सर आंसर दिया? कहां दिया? कहां दिया? क्या करे? सुनिए ध्यान से, कह इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से क्या होगा? समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि दो चीजें हैं, मान लो कि यहाँ एसपीएम है, सुनिए ध्यान से, यहाँ दाल भात, इधर भात और इधर कौन है? दाल है। अब कह रहा हूं, दाल जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा पानी आएगा इधर, और उसको रोकने के लिए चावल को उतना थोपियाना पड़ेगा। ऐसा मैंने समझा के रखा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और मुझे पता है आपने तो नहीं दे रहा पीएच ऑफ वाटर।
pH ऑफ वाटर, पानी का pH कितने है? pH ऑफ वाटर, वाटर का pH कितना है? वाटर का pH कितना है? सबको पता है, 7 है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पूछ रहा है, ऑफ द पॉइंट 1 MgNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ फैक्टर इज, अगर क्वेश्चन करे MgNO3 होल ट्वाइस के लिए I का मान दिया 2.74, तो बताइए अल्फा बराबर क्या होगा? व्हाट क्या बनेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? आइए बात करें। सबको पता है I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 होता है डिसोसिएशन के लिए, तोड़ने के लिए। तो I का मान दिया 2.74 बराबर 1 प्लस अल्फा का मान चाहिए इसको n, देखिए इसको जब तोड़ेंगे 1 और 2 कितने होंगे? 3 माइनस 1। एक बात बताइए, इस 1 को उधर लेके चले जाइए, 2.74 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। एक बात बताओ, 2 अल्फा बराबर कितने होंगे? 0.74, 1.74। 2 बार में कटा होगा, कितने बार में कटेंगे अल्फा? देख लीजिए, लगभग 87%। 174 को 2 से भाग देंगे, 87%। बी आंसर। क्या बात, 92 नहीं होगा, इसे निकाल के देखिए, लगभग 87%। हिमांशु 92 नहीं होगा। फिर से फ्रीजिंग पॉइंट का है, क्या करे? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है इतना, करे व्हाट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, Kf का मान और Kb का मान दिया है। सुन लीजिए, डेल Tf बराबर होता है KFMI और डेल Tb बराबर भी होता है KBMI। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले केस की जब मैं बात करूंगा तो ये डेल Tf दिया हुआ है इतना सब, ठीक है सर। Kf का मान यहां दिया हुआ है, ठीक है। M का मान नहीं दिया, I का मान सबको पता है 1, कुछ दिया है नहीं 1, तो बता क्या यहां से M का मान निकलेगा? उसी M का मान यहां रख दूंगा, निकल जाएगा। बहुत बेहतर, बच्चे ने एकदम याद ही करके रख लिया है। 1, क्या बात, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। फिर से क्वेश्चन है, नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर निर्भर करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर निर्भर करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर निर्भर करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगला देखिए, करें n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n है सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, n सॉल्यूट हो गया। और क्या करें? n सॉल्वेंट, ये जो n है ये हो गया n सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? तो सबको पता है, जिसका मोल चाहिए उसका मोल ऊपर, तो NS बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। तो बोल n सॉल्यूट कितना देके रखा है? छोटी n बटे छोटी n प्लस बड़ी n। कौन सा आंसर आएगा? मोल फ्रैक्शन, सॉरी क्या करें? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट। हाँ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का तो आंसर सी होता। बहुत बेहतर, गुड। कैसे बात किया भाई? n बाय n कैसे बात किया आपने? गड़बड़ हो जाएगा। अगला, which of the following will have the highest boiling point, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जल्दी बताएं।
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है? क्या बात करे? 1% यूरिया। देखिए परसेंटेज तो सब में सेम है ना, तो अब क्या बात करने वाले हो? बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बातें करने वाले हो? बॉइलिंग पॉइंट। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। तो जल्दी बताइए किसका होगा सबसे ज्यादा? अगर मान लो कि एक में मैं मिला रहा हूं किसको? ग्लूकोज को, एक में मिला रहा हूं NaCl को, एक में मिला रहा हूं सुक्रोज को, और एक में मिला रहा हूं यूरिया को, तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? तो सबको पता है सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? NaCl। कहां से आंसर लाते भैया? कितने तेजस्वी लोग हैं। अच्छा, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है? सॉरी नॉट आइडियल, आइडियल कौन सा नहीं है? कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? सबको पता है लाइक सॉल्यूट डिसॉल्विंग, लाइक सॉल्वेंट। बेंजीन प्लस टॉल्विन दोनों नॉन पोलर, आइडियल है, आइडियल है। इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, जी सर आइडियल है। क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है, एसीटोन पोलर है, ये हो जाएंगे आपके नॉन आइडियल। और क्या बोलने वाला हूं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दोनों एक जैसा है, ये आइडियल होगा। कौन सा आंसर होने वाला है? अगर लाइक लाइक है तो आइडियल, और लाइक ना लाइक है तो नॉन आइडियल। करें 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में घुलाया गया, सॉल्वेंट में घुलाया गया, तो बताइए मुझे कि उसका मोलरिटी कितना होगा? कह रहा है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम? 18 ग्राम ग्लूकोज घुलाया, तो बता मुझे छोटी m बराबर क्या होगा? तो सबको पता है भार बटे अनुभार, सॉल्यूट का भार कितना? 18 बटे 180 गुना 1000 बटे कितना है? 1000 गया 1000 गया 10 बार में 1 बटे 10। कौन सा आंसर आएगा? 0.1। कौन सा आंसर सही है? 0.1 मोलर की मोलल? मोलल। बहुत अच्छी बात है, गुड। कहां गया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। तो आप लोग बताओ कि कैसा लगा आज का क्लास? बताओ आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। क्या बात है, सुनामी कर रहे हो? एकदम रात चिकने बोले तो झकास। क्या बात है, जहर। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। तो बोलने ही है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। जो बच्चे लेट से आए जो है वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं कोई बच्चे तो करें। चलिए सुनिएगा, तो आप लोगों का 28 को टेस्ट है और 28 को ही सजेशन देंगे सब्जेक्टिव का, और एक बार सजेशन देने के बाद वहां से शुरू करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी, और एकदम एक एक करके समझाएंगे और लिखा हुआ उसके बाद देंगे पीडीएफ। तो आप लोगों का टेस्ट कब है? आप लोगों का टेस्ट कब है? कब है? कब? 28 को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।